तो मैं आप लोगों को अपने स्कूल फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो कि मुझे 6th क्लास में मिले थे। तो 6th क्लास में मेरे 5 न्यू फ्रेंड्स बने थे, जिनका नाम था रितिका, पूजा, जीनस, अनुप्रिया और मुस्कान। तो हमारा पूरे 6 लोगों का ग्रुप बन गया था, जिसको लोग गैंग बुलाते थे। उस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था जब लोग गैंग कहते थे हमारे ग्रुप को, पर अब हंसी आती है। तो आप लोगों को मैं कुछ इंसिडेंट्स बताती हूँ। तो हमारा पूरा ग्रुप जितने भी फ्री पीरियड्स होते थे उसमें बंक मारता था साथ मिलकर, और पूरे स्कूल में घूमते थे और मजे करते थे। और जब घूमकर थक जाते थे तो एक जगह बैठ जाते थे और बहुत सारे गप्पे मारते थे। और मुझे आज भी याद है, जब भी लंच टाइम पर बारिश होती थी, हम अपना लंच जल्दी से खत्म करके उस बारिश में खेलने के लिए चले जाते थे। तो एक दूसरे को भिगाते थे, गीला करते थे। जो ऐसा छत टाइप की रहती है उससे पानी टपकता था, उससे हम लोग एक दूसरे को गीला कर देते थे। और जहां पर पानी भर जाता था वहां पर जंप मारते थे और अपने शूज और सॉक्स दोनों गीले कर लेते थे। बहुत ही ज्यादा मजे करते थे हम लोग बारिश में। उसके बाद जब लंच पीरियड खत्म हो जाता था, जब नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता था, तो हम अपने शूज उतार देते थे और सॉक्स को अपनी डेस्क पर सुखाते थे। और टीचर पढ़ाता रहता था और हम लोग इन्हीं चीजों में लगे रहते थे, अपने शूज उतारने में, सॉक्स को सुखाने में। और देखते थे कहाँ पर ज्यादा हवा आ रही है, वहां पे सूखने डाल देते थे अपने सॉक्स को। तो बहुत ही ज्यादा मजे आते थे उस बारिश में। और एक बार हमारी क्लास का ग्रीन बोर्ड हमारी क्लास टीचर के ऊपर गिरने से बच गया था। वो बहुत ही ज्यादा उस दिन बच गई थी, उन्हें कुछ हुआ नहीं और उन्हें लगी नहीं, वो अच्छी बात थी। मेरी क्लास टीचर का नाम सुनीता पांडे था। हम इतने बदमाश बच्चे थे, उनसे झूठ बोलकर, उनसे पैसे लेकर कैंटीन पर समोसा खाते थे। और वो इतनी अच्छी थी कि हमारी झूठी बातों पे यकीन करके हमें पैसे दे देती थी समोसे के लिए। और मैम, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू सो मच सारी चीजों के लिए। और सॉरी झूठ बोलकर आपसे समोसे के लिए पैसे लेने के लिए। मैंने बोला ना कि हम लोग बहुत ही ज्यादा बदमाश बच्चे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारी फ्रेंड थी अनुप्रिया, तो उसके पैसों से समोसे खाते थे कैंटीन पर, और साथ ही साथ स्नैकर चॉकलेट आती है वो भी खाते थे कैंटीन पर। आज से 9 या 10 साल पुरानी बात है। उस टाइम पर हमने उसके 3 से 4 हजार रुपए पूरे साल में खा लिए थे। और जब उसने पैसे लाना बंद कर दिया तो हमने उसे ग्रुप से ही निकाल दिया, हम इतने बदतमीज बच्चे थे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इतना ज्यादा उसे परेशान किया है कि हम क्या ही बताएं। कितनी ज्यादा गलतियां की है हम लोगों ने। अब सोचती हूँ तो रियलाइज होता है कि कितनी ज्यादा गलतियां की हैं, और पछतावा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट कर सकती हैं ये सारी चीजें। और कुछ टाइम पहले जब मेरी उससे बात हुई तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये सब बातें हैं अभी भी। और कुछ टाइम पहले मेरी उससे बात भी हुई थी, तब मुझे पता चला कि उसे कितनी ये सब चीजें इम्पेक्ट की गई हैं। और मैंने उससे सॉरी भी बोल दिया था, और वो इतनी अच्छी है कि उसने हमें माफ भी कर दिया। तो मैं ये बात अनुप्रिया से बोलना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो वो देख रही है तो एक बार मैं सॉरी फिर से बोलना चाहती हूँ सब लोगों की तरफ से, जो भी हमने तुम्हारे साथ किया और परेशान किया जिस भी चीज के लिए। और मैं जानती हूँ, मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि कितनी चीजें ये इम्पेक्ट कर रही होंगी तुम्हें उस टाइम पर। तो मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ सारी चीजों के लिए। अनुप्रिया, तू बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ऐसी हमेशा अच्छी रहना। और सॉरी एक बार और मुझे आज भी ये बात का गिल्ट होता है इन सब चीजों का। तो आई एम रियली रियली सॉरी। मैं पास्ट में जाके चीजों को चेंज नहीं कर सकती हूँ, पर अपनी गलतियों के लिए माफी जरूर मांग सकती हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। और हमारी क्लास में अजीब से फैन लगे थे जो आवाज करते रहते थे पूरे टाइम, और हमें लगता था कहीं गिर ना जाए हमारे सिर पर, इतनी आवाज करते थे। हम लोग इतने ज्यादा पागल लोग थे। और हमारा गेम्स का पीरियड होता था तो उस पीरियड में हम लोग खेलते नहीं थे, पूरा झुंड बना के ग्रुप बैठ जाता था और गप्पे मारते रहते थे, यहाँ की बातें वहां की बातें। और पूरा 40 मिनट हम यही करते रहते थे, गप्पे ही मारते रहते थे और ही करते रहते थे। पता नहीं कौन कौन सी बातों पे, कहाँ कहाँ की बातों पे, बहुत छोटी छोटी चीजों पे हंसते रहते थे। बहुत ही ज्यादा चीजों पे हम हंसते रहते थे, कभी सीरियस बातों पे डिस्कस करते थे। और अब बहुत ही ज्यादा याद आती है उन सब चीजों की। एटलीस्ट मैंने बहुत ही अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड किया है। और कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं कि मैं जो आपको बाद में बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं
तो एक काम कीजिए, कमेंट करके मुझे बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी उस पर। क्योंकि ये पूरे 1 साल की कहानी है, तो एक वीडियो में कवर करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं है, मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।